अपनी अडॉप्टेड बेटी की मैरिज करवा देंगे सीओ से। ये बात जान के उस समय इनको बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वो तो असल में बहुत प्यार करती थी सीओ से। बट उस समय इनकी शादी नहीं होती है और राया की शादी हो जाती है सीओ से, इसलिए वो यहाँ पे उसी समय से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी राया से। उसके बाद दिखाया जाता है कि पार्टी खत्म हो जाती है, सभी लोग जाने लगते हैं। सीओ को यहाँ पे कार में बैठे हुए देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट की बात याद करता है। असिस्टेंट ने सीओ से कहा था, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है बॉस, आपकी मैडम के साथ जो एक बच्चा है ना वो भी आपका ही है। सीओ कहता है कि ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे असिस्टेंट कहता है, आप खुद हिसाब लगाइए, जितनी एज का आपका बच्चा है उतनी ही एज का उनका भी बच्चा है, तो क्यों नहीं हो सकता है। शायद उन्होंने उस समय हमसे बात छुपाई हो और उनको ट्विंस हुए हो। यहाँ पे ये बात कान में डाल दी होती है असिस्टेंट ने सीओ के, तो सीओ के दिमाग में यही बात चल रही होती है। जब राया पार्टी से निकलती है तो सीओ से अपनी तरफ खींच लेता है। राया कहती कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। सीओ यहाँ पे उसे काफी ध्यान से देखने लगता है, तो राया उससे कहती है कि मुझ पे गंदी नजर मत डालो, मेरा एक बेटा भी है और एक हस्बैंड भी है। यहाँ पे वो उससे ऐसे कहती है। सीओ कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, क्या तुम उस रात के बारे में भूल गई हो जो हमने साथ में गुजारी थी। तो राया उससे कह देती कि वो रात सबसे बेकार थी मेरी लाइफ की, उसके बारे में मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। सीओ को यहाँ पे फिर उसके लेटर के बारे में याद आने लगता है, तो इसलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम चाहो तो मैं फिर से ट्राई कर सकता हूँ और इस बार तुम्हें जरूर खुश कर दूंगा, चलो मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे राया उसके हाथ में बाइट कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। सीओ को यहाँ पे ये सब कुछ देख के गुस्सा आने लगता है। उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस हमें तो डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में सोचना चाहिए था, हमें सैंपल चाहिए होगा उनके बेटे का, तभी तो पता चलेगा कि वो आपका बेटा है या फिर नहीं। यहाँ पे दूर से ये सब कुछ इनने भी देख लिया होता है, इसलिए उसे भी काफी गुस्सा आता है। उसके बाद दिखाया जाता है राया को, जो कि अपने बेटे के साथ एक होटल में लंच करती है। उसका बेटा कहता है कि मॉम मुझे वॉशरूम जाना है। राया कहते हैं कि मैं साथ चलूं, बट उसका बेटा कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए खुद जा सकता हूँ। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है बच्चा, तो वहाँ पे एक लेडी उसे प्यार से टच करने लगती है और इसी चक्कर में उसके कुछ बालों को खींच लेती है। राया का बेटा कहता है कि आप मुझे हट कर रही है, मुझे यहाँ से जाने दे। वो लेडी तुरंत यहाँ पे किसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे सैंपल के लिए बाल मिल गए हैं। उसके बाद देखते हैं सीओ और असिस्टेंट को एक साथ। असिस्टेंट के हाथ में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट होती है, लेकिन उन्होंने उसे खोल के नहीं देखा होता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस 2 घंटे से हम इसे देखे जा रहे हैं, प्लीज इसे खोलने तो दीजिए, चलिए मैं खोलता हूँ। लेकिन एक बार फिर उससे सीओ रोक देता है। असिस्टेंट कहता है कि अगर हम नहीं देखेंगे खोल के तो हमें पता कैसे चलेगा, बॉस खोलने दे। और वो उसे खोलने लगता है, लेकिन उससे उस रिपोर्ट को छीन लेता है सीओ और खुद देखता है। उसके बाद देखते हैं सोते हुए राया को, जिसे ड्रीम में सीओ का बेटा नजर आता है और उसकी तुरंत ही आंखें खुल जाती है। राया यहाँ पे सोचने लगती है कि मुझे वो बच्चा ड्रीम में क्यों नजर आया, और उसके बाद वो अपने बेटे की तरफ देखने लगती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी तबीयत कुछ खराब होने लगती है, इसलिए वो एक जगह पे बैठ जाती है और वहाँ पे तभी आ जाता है सीओ और उसे देखने लगता है। कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। राया कहती है कि मुझसे दूर रहो। सीओ कहता है कि अगर अभी तुमसे दूर रहूंगा तो शायद तुम मर जाओगी, तुम्हें मदद की जरूरत है। वो उसे उठाकर ले जाता है वार्ड में, जहाँ पे उसे एडमिट करवा देता है और उसके बाद उसके पास ही रहता है और कहता है कि तुम टाइम से खाना नहीं खाती हो, इसलिए तुम्हारे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, इससे अच्छा है कि तुम टाइम से खाना खाया करो, खुद एक डॉक्टर होके अपने आप को बीमार करी हो। ऐसा कहकर वो यहाँ पे ऑरेंजेस को छील रहा होता है। राया उससे मांगती है तो वो उसे खाने के लिए नहीं देता है और खुद खाने लगता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा ध्यान रखने आया हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने ये ऑरेंज अपने लिए छीला है। लेकिन दूर से उन्हें इन देख लेती है, जो फिर से जल जाती है उन दोनों को नजदीक देखकर। उसके बाद दिखाया जाता है राया के हॉस्पिटल में उसकी मदर इन लॉ भी आ जाती है, यानी कि सीओ की मॉम, और उसे कुछ खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती कि क्या तुम फिर से मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रही हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं उसकी शादी करवाऊंगी इनसे। उनकी बकवास बातों को सुन के राया कहते कि आपको अपने बेटे के साथ जो करना है आप करिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने साल बीत गए हैं, अब तक आप उसकी शादी इनसे नहीं करवा पाए हैं, क्या आपका बेटा उससे भी शादी करने को तैयार नहीं है। वो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करती है और जिसके बाद हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, जिससे कि सीओ की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद उसे लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ पे होता है सीओ भी। राया उससे कहते कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है जो पूरे दिन हॉस्पिटल में घूमते रहते हो। सीओ कहता है कि क्या हॉस्पिटल में मैं नहीं आ सकता हूँ। तभी यहाँ पे अचानक से लिफ्ट खराब होने लगती है, जिस वजह से राया बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे अपना पास्ट याद आता है कि किस तरीके से कुछ लोग उसे परेशान किया करते थे ऑर्फनेज में। यहाँ पे वो ये सब कुछ याद करके चिल्लाने लगती है, तो उसे संभालने लगता है सीओ और कहता है मैं हूँ, तुम्हारे पास डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। तभी उनका असिस्टेंट आ जाता है और लिफ्ट को खुलवा लेता है।
लेकिन यहाँ पे राया इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। इसलिए सीओ उठाकर उसे फिर से वार्ड में ले जाता है। जब राया को होश आता है तो वो देखती है कि सीओ वहीं पे सोफे पे सो गया है। इसलिए वो उसे उसका कोट उठाने लगती है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है एकदम से सीओ और खींच लेता है अपनी तरफ। कहता है कि मुझे लगा कि शायद मुझे कोई परेशान करने आ रहा है। राया कहते कि तुम बिना बस क्या सपने देखते रहते हो, तुम्हें कौन परेशान करेगा। सीओ उसके थोड़े करीब से आ जाता है तो राया कहती कि तुम क्या कर रहे हो, बस मैं सोच रही थी कि एसी के कारण तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए बस मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, तुम मुझे परेशान मत करो। सीओ यहाँ पर उससे कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है एक पर्सन को जो काफ़ी टेंशन में बैठा रहता है। असल में राया उसकी मॉम का आज ऑपरेशन कर रही होती है। जैसे ही राया रूम से बाहर आती है तो वो पर्सन पूछता है कि मेरी मॉम कैसी है। राया कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पे आ जाती है वो भी अपनी मॉम को लेकर। तो यहाँ पे इनकी मॉम कहने लगती है राया से, अजीब बात है ना कि तुम वापस आ गई हो इस कंट्री में बट अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं आई, और मैंने सुना है कि तुम इनका ट्रीटमेंट करने से मना कर रही हो। ये तुम्हारी सिस्टर लगती है तो तुम्हें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। राया कहते कि आप लोग भूल रहे हैं कि आप लोग कब का मुझसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, और आप लोगों ने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था, इसलिए अब मेरी कोई फैमिली और कोई पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पे वो लेडी उस पर चिल्लाने लगती है, कहती कि सच में हमने तो बहुत बेकार किया जो तुम जैसी लड़की को उस समय अडॉप्ट किया था, सही किया जो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। राया कहती कि हाँ मैं कह तो रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत सही किया है मुझे घर से बाहर निकाल के। मैंने कब आपको इस चीज़ को लेकर कंप्लेन की है, फिर आप लोग अब मुझसे अपने रिश्ते क्यों जोड़ रहे हैं। मैं इस लड़की का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करने वाली हूँ। उसकी मॉम कहने लगती है इनकी कि तुम ये मत भूलो कि आज इनकी कंडीशन तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुमने ये उस समय इसे धक्का दिया था जिससे कि इसके पैर में चोट आ गई है। यहाँ पे राया इनसे कहने लगती है कि कब तक तुम झूठ बोलोगी सबसे, तुम खुद जानती हो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने जो खुद किया है उसकी कीमत तुम खुद ही चुकाओगी, और मैं तुम्हारा कोई इलाज नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसे कुछ बुरी बुरी बातें कहना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है सीओ, जिस वजह से उन्हें चुप होकर वहाँ से जाना पड़ता है। सीओ राया से कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो क्या तुम मुझे डिनर के लिए ऑफर नहीं करोगी। राया कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें डिनर करा दूंगी। उसके बाद देखते हैं उन दोनों को रात के समय में एक साथ डिनर करते हुए, जहाँ पे राया देखने लगते हैं काफ़ी ध्यान से सीओ को और पास्ट के बारे में याद करती है कि किस तरीके से वो रात को हमेशा घर पर उसका वेट किया करती थी डिनर साथ करने के लिए, बट सीओ जब भी ऑफिस से वापस आता था तो उसके साथ डिनर करने से मना कर देता था। यहाँ पे वो इस बात को याद करती है और अब फिलहाल सीओ को देख रही होती है। राया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तो सीओ उससे कहता है तुम ड्रंक हो गई हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बट राया नहीं जाती है। अब वो उसके करीब आकर कहने लगती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम पे मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि तुम मुझसे मैरिज करते हो बट प्यार मेरी सिस्टर से करते हो। वो यहाँ पे उसके करीब रहकर उस पर गुस्सा निकाल रही होती है। तभी बीच में असिस्टेंट आता है, लेकिन जब वो उन दोनों को इस तरीके से साथ में देखता है तो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। राया कहने लगती है कि मुझे तुमसे प्यार भी है और नफरत भी, बट मैं क्या करूँ, तुम तो मेरी सिस्टर से प्यार करते हो ना। ऐसा कहकर वो यहाँ पे बैठ जाती है चेयर पे ही। तो यहाँ पे हंसने लगता है सीओ और उसे कहता है कि मेरा तुमसे डिवोर्स लेने का डिसीजन गलत था, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैंने कभी भी तुम्हारी सिस्टर से प्यार नहीं किया है और ना ही मैं उससे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। पर तुम मुझे बताओ क्या तुमने किसी और से मैरिज की है और वो बेबी क्या किसी और का है। यहाँ पे वो उससे ऐसे सवाल करने लगता है, बट राया तो उसके गले पड़ जाती है और उसकी तारीफें करने लगती है कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारा फेस कितना क्यूट है। ऐसे यहाँ पे उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है जिससे कि सीओ हंसने लगता है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब राया की आंखें खुलती है तो वो अपने घर पे होती है। उसका बेटा उसे एक लेमन वाटर ला के देता है और कहता है मामा आप इतना ड्रिंक मत किया करें, कल आपको अंकल ने घर छोड़ा था और उन्होंने कहा है कि आगे से आप इतना ड्रिंक मत करना। राया कहती है क्या कल वो मुझे घर छोड़ के गया था, पता नहीं मैंने उससे कुछ उल्टी सीधी बातें तो नहीं कही होगी, बट वो अपने बेटे से कहती है कि ठीक है मैं आगे से ड्रिंक नहीं करूँगी। सीओ के घर पे देखते हैं जहाँ पे उसकी मॉम उसे फोर्स कर रही होती है इनसे मैरिज करने के लिए और कहते कि तुम उसे कितना वेट करवाओगे, अब तुम्हें उससे मैरिज कर ही लेनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी एक्स वाइफ वापस आ गई है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लड़की फिर से इस घर में वापस आए। वो यहाँ पे सीओ के पीछे पड़ जाती है कि वो इनसे मैरिज करे। ये सारी बातें सुन लेता है सीओ का बेटा भी, इसलिए वो फिर पहुँच जाता है राया के बेटे के पास और उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और मेरे डैड तुम्हारे डैड है और तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है। ये सारी बातें यहाँ पे वो दोनों बच्चे आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं और उसके बाद जाकर इस बात को राया को भी बता देते हैं। राया यहाँ पे उस बच्चे से पूछती है कि क्या सच में मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तो वो कहता है हाँ ये बात सच है, और वो यहाँ पे उसे भी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। राया को यहाँ पे फिर याद आता है हॉस्पिटल का इंसिडेंट। उसने कुछ हॉस्पिटल में नर्सेस की बातें सुनी होती है और उसे भी क्लियर हो जाता है कि सच में ये मेरा ही बच्चा है जिस बारे में नर्स ने उससे झूठ कहा था कि वो मरा हुआ पैदा हुआ है। तो यहाँ पे राया काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अपने दोनों
बच्चे को हक कर लेती है। यहाँ पे राया उससे कहती कि फिर तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्या हुआ है। वो बच्चा यहाँ पे डर से बताता है कि आंटी इनसे मैं बहुत डरता हूँ, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे डैड उनसे शादी करे, बट मेरी ग्रैंडमा चाहती है कि डैड उनसे शादी करे, तो आपको कुछ करना होगा मॉम। यहाँ पे राया कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगी, मैं तुम्हें जल्दी अपने पास वापस ले आऊँगी, तुम्हें उस इनके साथ नहीं